Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम कैसे थर्मोडाइनेमिक डाटा निकाल सकते हैं। थर्मोडाइनेमिक डाटा हम लोगों ने देखा था, अलग अलग इक्वेशंस हम लोगों ने देखी थी थर्मोडाइनेमिक डाटा की, और उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सर्कल वाले क्वेश्चन का आंसर 10⁻26 है। ओके जी अंशु भाटी जी, वो आप लोग देख लीजिए। इतना मैथमेटिक्स में मैं आप पे यकीन करता हूँ क्योंकि आप आरपीएससी बैच के बच्चे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट यू आर नेट जेआरएफ और पीएचडी, दैट इज़ वाई यू आर बीइंग अप्लाइंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन। तो इतना तो मान लेता हूँ कि आपको कैलकुलेशंस तो आती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो डेफिनेटली आती है। इस बैच को आप एज ए रिवीजन बैच लीजिए कि कुछ चीज़ें जो स्किप हो गई हैं माइंड से वो बस आपको क्वाइट क्विकली रिकैप हो जाए। राइट, सो द थर्ड एप्लीकेशन के बारे में जिससे मैं आपसे बात करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। Determination of pH. How can we calculate pH of a solution? अब डिटर्मिनेशन ऑफ pH के लिए जनरली हम दो इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। जो पहली इलेक्ट्रोड है दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड वी ऑल नो इट कैन बी यूज्ड एज कैथोड एज वेल एज एनोड। सो उसी के डिपेंडिंग हमारा फॉर्मूला भी चेंज होगा। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एज एनोड जब मैं यूज करूंगा एज एनोड, तो एनोड पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में है क्या क्या H2 और H पॉजिटिव का सारा खेल है, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ हम लोग जाएंगे। राइट, सो दिस विल बी माय इक्वेशन। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन पे नर्स्ट अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, देखना सिर्फ हाफ सेल के लिए निकाल रहा हूं, अभी कंप्लीट सेल के नहीं निकाल रहा, सिर्फ हाफ सेल के लिए निकाल रहा हूं। सो अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट ई सेल और ई हाफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोड H पॉजिटिव H2 माइनस 2.303 RT ओवर NF। N का कितना वैल्यू है 2, सो 2F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। राइट, H2 गैस अगर 1 एटमॉस्फेयर पे दी गई है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो प्रेशर नीचे वैसे क्या आना चाहिए, प्रेशर ऑफ H2 गैस भी आना चाहिए, बट अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है तो pH2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को आप लिखिए या ना लिखिए, इट डजंट मैटर। बट अगर प्रेशर नहीं है 1, कुछ और गिवन है, तो हम उस टर्म को भी इंक्लूड करेंगे। करके देख लेते हैं, बाद में 1 पुट कर देंगे। अभी क्या कर देता हूं, pH2 लिख देता हूं। राइट, अब देखना जरा ध्यान से मुझे बाय डेफिनेशन ऑफ pH पता है कि ये क्या होता है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम क्या होता है, pH ऑफ द सॉल्यूशन होता है। सो यहाँ क्या करूंगा, देखना जरा ध्यान से। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहली प्राइम मोस्ट बात क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। सो वी विल टेक इट एज 0। सो आई कैन से दैट ई सेल विल बी इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ नेगेटिव 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, राइट, माइनस log ऑफ प्रेशर ऑफ H2। log m बाय n को क्या लिख सकता हूं, log m माइनस log n। वही फॉर्मूला यूज किया, मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने क्या किया है, log m बाय n का फॉर्मूला यूज किया है। मैंने लिखा है log m माइनस log n, बस इस फॉर्मूला को मैंने लिख दिया है यहां। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, बाहर की टर्म को कॉमन ले लिया है। तो अब क्या करूंगा, देखना जरा ध्यान से। आई विल से दैट
E cell will be equal to minus 2.303 RT over 2F log of H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ प्रेशर ऑफ H2। अगर प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू गिवन है तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी टर्म। 1 है तो 1 लिखोगे तो क्या कहोगे, log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखना आप जरा ध्यान से सुनते जाना। log में log x रेज टू द पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 log ऑफ x, राइट। log का आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा E cell will be equal to minus 2.303 RT over 2F मल्टीप्लाइड बाय 2 log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ प्रेशर ऑफ H2, राइट। 2 से 2 कैंसिल, ओके 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद क्या बचा, देखना जरा ध्यान से, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, एक सिंपल सी चीज लिख सकता हूं क्या, कि E सेल जो होगा वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट। ऐसा लिख सकता हूं, नेगेटिव को अंदर ले जाऊं और बाद में इसे किससे रिप्लेस कर दूं, इसे ही क्या कहते हैं pH कहते हैं, तो RT मल्टीप्लाइड बाय pH ऑफ द सॉल्यूशन। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। माइनस 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन, यही इक्वेशन निकल करके आई है अभी तक। अब देखना जरा ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं, आई से लेट pressure of H2 is 1 atmosphere and temperature at which cell is working is 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो 2.303 RT बाय F ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी 0.0591 और log ऑफ PH2 किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी log ऑफ 1 एंड log ऑफ 1 मेरा क्या होता है, ये होता है जी 0। तो ये जो सेकंड टर्म है मेरी इक्वेशन की, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा 0.0591 के बराबर आ जाएगा। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, यहां मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर ई सेल क्या है, हाफ सेल ही तो है मेरा, कौन सा है, एनोडिक हाफ सेल है, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 pH ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो भी pH है उसको 0.0591 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका ई सेल आ जाएगा। या अगर आपको ई सेल पता है तो उसे 0.0591 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका pH निकल करके आ जाएगा, आपका pH निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर जो ये सेल प्रेजेंट हो, इफ दिस सेल इज एट कैथोड, अगर ये सेल जो हो वो कैथोड पे प्रेजेंट हो, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएंगे क्या, H2 गैस, राइट। अब देखना, ये कैथोडिक रिएक्शन है और अगर मैं बोलता हूं कि प्रेशर ऑफ H2 इज 1 एटमॉस्फेयर एंड सेल का टेम्परेचर जो दिया गया है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। कंसंट्रेशन इज नॉट डिफाइंड एज 1 मोलार। अब जरा ध्यान से देखना, इसके लिए अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, ई सेल, कौन सा सेल, जहां ये रिडक्शन हाफ की तरह काम कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू अगेन ई नोड पर, ई नोड तो इसका 0 होता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है, माइनस 2.303 RT ओवर NF, N की वैल्यू केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको बैलेंस इक्वेशन में, बैलेंसिंग मैंने इस हिसाब से की है कि इलेक्ट्रॉन एक दिखे तो N की वैल्यू 1, तो डिवाइडेड बाय F log ऑफ प्रेशर ऑफ H2
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये रिएक्शन लिखूंगा, ये रिएक्शन लिखूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अच्छा यहाँ माइनस जरूर लगा लेना भाई, यहाँ माइनस जरूर लगा लेना। क्यों लगाना है माइनस, उसका एक रीजन बताता हूँ। उसका रीजन क्या है, रिएक्शन जो मैंने ली है, बिल्कुल इनिशियली जो रिएक्शन ली है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ साइन क्या कर देते हैं, पहले ही रिवर्स कर देते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना, तो हम क्या करेंगे, साइन को पहले ही चेंज करेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं ये, वी आर स्टडिंग इट फॉर रिडक्शंस। नेक्स्ट हम किसके लिए स्टडी करते हैं, रिडक्शंस के लिए स्टडी करते हैं, रिडक्शंस के लिए स्टडी करते हैं। बस इतना सा चेंज था, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, तो माइनस ही आएगा, नो इश्यूज। अब देखना जरा ध्यान से, EH पॉजिटिव H2 विल बी -2.303 RT/F log ऑफ PH2/H पॉजिटिव, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी प्रकार की। अब PH2 किसके बराबर है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर है, दिस इज 1। और टेम्परेचर अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0.0591 बन जाएगी। दिस विल बी 0.0591। तो यानी ये वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा E ऑफ H पॉजिटिव H2, E ऑफ H पॉजिटिव H2, E ऑफ H पॉजिटिव H2 किसके बराबर निकल करके आएगा, E ऑफ H पॉजिटिव H2 विल बी इक्वल टू 0.0591 log ऑफ यहाँ नेगेटिव साइन है, log ऑफ 1/H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट, log ऑफ 1/H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखना, नेगेटिव बाहर, log की टर्म को उल्टा करूंगा तो क्या एक और नेगेटिव साइन आएगा क्या, यस आएगा। देखना, E ऑफ H पॉजिटिव H2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये माइनस कहां से आया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया बस। तो ये माइनस log ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है, pH। तो मैं क्या बोल दूंगा, E H पॉजिटिव H2 विल बी 0.0591 pH ऑफ द सॉल्यूशन। दिस विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन, नो इश्यूज। यहां तक कोई किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। नेट क्या है, देखना रिडक्शन की टर्म में ही लिया है मैंने, यहां भी और यहां भी रिडक्शन की टर्म में। हाँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, H2H पॉजिटिव कर दूं तो यहां प्लस आ जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख दूं, पोटेंशियल यहां उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0.0591 pH आ जाएगा। ये थोड़ा सा, ये छोटी मोटी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। प्लस माइनस का ही तो खेल है इलेक्ट्रो में, और इलेक्ट्रो में है क्या, इलेक्ट्रो में और है क्या, जब तक आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं नेगेटिव 0.0591 pH आएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड पे स्टडी कीजिए। जब आप इसको क्या करते हैं, जब आप इसको यहां ऑक्सीडेशन और वहां रिडक्शन लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेते हैं, तो आपको साइन क्या देखने को मिलेगा, उल्टा पुल्टा साइन देखने को मिलता है, चेंज हो जाता है। देखना, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करो। कैलकुलेट ई सेल फॉर गिवन सेल। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ई सेल फॉर गिवन सेल। अच्छा, सेल क्या दिया गया है, एक बार रिप्रेजेंटेशन लिख लेना इस सेल की, PT_H2 HCl Cl2PT, राइट। PT_H2 HCl Cl2PT ये आपको दिया गया है, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01 मोलार। साथ ही साथ आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको, the given quantity is E node of the cell is E node of Cl negative Cl2PT, ये वैल्यू आपको गिवन है, एंड दिस वैल्यू इज 1.5 वोल्ट। फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो। आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl दी गई है, और ई नोड आपको दिया गया है क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए। आपको निकालना है ई सेल। अभी तक की बस अपनी नॉलेज को अप्लाई करो और फिर यहां से ई सेल निकाल दो। स्टेप वाइज स्टेप चलना,
स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। आप सिंपली इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं करा दूंगा। अगर आप सोल्व कर पाएंगे तो, वैसे इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फटाफट अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट सो टफ। बाकी जो कुछ नहीं दिया है, टेम्परेचर वेम्परेचर सब क्या मान लेना, स्टैंडर्ड स्टेट। जो कुछ नहीं दिया है सब स्टैंडर्ड मान लेना, जो कुछ नहीं दिया है सब क्या मान लेना, स्टैंडर्ड मान लेना। ओके, देखना कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आप इसको विद सॉल्ट ब्रिज वाली रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर लीजिए, राइट। आपको क्या पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड तो क्या है, एनोड है, और इसमें खेल किसके बीच में है, H2 और H पॉजिटिव के बीच में। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, आपकी कैथोड है, और यहां खेल किसके बीच में है, क्लोरीन और Cl नेगेटिव और Cl2 के बीच में। यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट Cl नेगेटिव है, हायर 0 है। ध्यान रखना, जब ये चीज पता चल गई आपको कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, तो एनोड की रिएक्शन लिख दो बस। एनोड की रिएक्शन क्या आएगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब H2 जो है, H2 उसने क्या किया होगा, 2H पॉजिटिव दिए होंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कैथोड पे हुआ होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, लोअर -1 है, तो Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया होगा, 2Cl नेगेटिव बनाया होगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, सेल रिएक्शन मिल जाएगी। सेल रिएक्शन क्यों जरूरी है, तभी तो आप कंसंट्रेशन लोगे किसके ऊपर किसके नीचे। बाकी कुछ नहीं दिया है तो, यानी जो कुछ भी नहीं दिया है, जैसे प्रेशर नहीं दिया है तो 1 एटमॉस्फेयर मानो, प्रेशर Cl2 का भी कितना मानो, 1 एटमॉस्फेयर मानो, H2 का भी 1 एटमॉस्फेयर मानो। बस सेल रिएक्शन क्या आई, सेल रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी क्या बच गया, H2 प्लस Cl2 विल गिव यू 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, राइट। एज सिंपल एज दैट, राइट। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 विल गिव मी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन अगर आप हाफ कर रहे हो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इलेक्ट्रॉन का काउंट 1 आ जाएगा। एन वैल्यू देखो, इस रिएक्शन के लिए एन वैल्यू होगी 2 और इस रिएक्शन के लिए एन वैल्यू होगी 1। ये जब आपने बैलेंसिंग चेंज कर दी तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये जरूर ध्यान रख लेना। कहीं आप वहां भी एन वैल्यू 2, हर जगह 2 ही लेते चलो। मैंने अगर ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर जो आई है वैसे लिख लो, आपकी मर्जी है। एन वैल्यू चेंज होने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 2 चली जाएगी, Cl की भी पावर 2 चली जाएगी, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खैर वो ज्यादा डीप बात होगी, पर इसको ध्यान से सुन लेना। अगर ये सेल रिएक्शन है मेरी, दिस इज माय सेल रिएक्शन, तो मैं नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, मैं नर्स्ट लिखूंगा जी, ई सेल जो होता है वो बराबर होता है ई नोड सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF। एन की वैल्यू ले रहा हूं 1, क्योंकि इस रिएक्शन को यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी H पॉजिटिव रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1, मल्टीप्लाइड बाय अनदर प्रोडक्ट दैट इज Cl नेगेटिव रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1। नीचे क्या आएगा, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ Cl2 आ जाएगा, PH2 मल्टीप्लाइड बाय PCl2, दोनों की पावर क्या, हाफ हाफ, दोनों की पावर क्या, हाफ हाफ, 1/2 1/2। अब जो चीज नहीं दी है उन्हें 1 मानना है, यानी ये क्या होगा, ये 1, ये भी क्या, ये भी 1। टी क्या, 25 डिग्री, स्टैंडर्ड का मतलब तो यही है, यानी ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी, दिस होल टर्म विल बी 0.0591। ठीक है, तो इसको आगे लिख देता हूं अगली स्लाइड में, देखना जरा ध्यान से, छोटा छोटा सा हो गया, देखना जरा ध्यान से। तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल विल बी ई नोड सेल माइनस 0.0591
log of concentration of H positive and concentration of Cl negative। ये H positive Cl negative बने किससे हैं? HCl से बने हैं, और HCl जो है वो completely dissociate हो सकता है। यानी अगर ये इनिशियली 0.01 मोलार था तो H पॉजिटिव भी 0.01 बनेंगे, Cl नेगेटिव भी 0.01 बनेंगे। अगर इसकी जगह कोई वीक डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसे क्या करता? उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता कि कितना है, तभी इनकी कंसंट्रेशन बता सकता था। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनके लिए जो इसकी कंसंट्रेशन वही स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर जो ये वीक होता तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा पता होना चाहिए मुझे, जब ही मैं आगे बता सकता हूं कंसंट्रेशन। चलो आगे चलते हैं। देखना ई नोड सेल किसके बराबर है? ई नोड सेल बराबर है जी ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। राइट साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड है? राइट साइड में जी क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड में कौन सी है? लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए ई नोड 0 होता है और इसके लिए मुझे 1.5 दिया है, तो 1.5 माइनस 0 1.5 आ जाएगा, तो ई नोड सेल कितना आ गया? 1.5 वोल्ट आ गया, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दो बस सारी की सारी नर्स्ट इक्वेशन में, यानी ई सेल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1.5 माइनस 0.0591 log ऑफ 0.01 कितना दिया था? 0.01 ही था ना, जो भी कंसंट्रेशन दी हो लेट इट बी, मल्टीप्लाइड बाय 0.01, दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरी कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लाई हो गया, बस इसे सोल्व कर लेना और मुझे यहां कुछ भी नहीं करना है। रेस्ट आई हैव टू डू नथिंग ओवर हियर। यानी ई सेल किसके बराबर आ जाएगा? ई सेल विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 0.01 log ऑफ 1.01 है क्या? कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन? याद ही नहीं मुझे, हाँ 0.01 ही है। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 0.0591 log ऑफ 10 टू द पावर -4। -4 को बाहर ले आइए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ई सेल जो है वो किसके बराबर होगा? ई सेल विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 4 इंटू में 0.0591 log ऑफ 10, log ऑफ 10 1 होता है, तो यानी 1.5 इंटू 4 इंटू 0.0591 ये आपको करना था, ये आपका ई सेल आ जाता। बस खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा था? इजी था, वेरी इजी था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। ई नोड क्या दिया गया है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया है, पीटी राइट मोस्ट है, पीटी राइट मोस्ट है, पीटी राइट मोस्ट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इजी था क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। आंसर आपका आएगा 1.6182। ओके, पीएच यूजिंग क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। pH using quin hydrogen electrode, pH using quin hydrogen electrode। देखिए होता क्या है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक सॉल्यूशन डाला जाता है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्विनोलिन and हाइड्रोक्विनोलिन। क्विनोलिन एंड हाइड्रोक्विनोलिन का इक्विमोलर सॉल्यूशन डालते हैं और इसमें क्या करते हैं? पीटी वायर को डिप कर देते हैं। क्योंकि दोनों लिक्विड हैं तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस के लिए हमें एक मेटल की जरूरत पड़ेगी, जो मेटल क्या करे? सरफेस प्रोवाइड करे जहां से इलेक्ट्रॉन ले दे सके हमारा सिस्टम, राइट? जहां से इलेक्ट्रॉन ले दे सके हमारा सिस्टम। क्विनोलिन मतलब दिस वन ओवर हेयर, राइट? और हाइड्रोक्विनोलिन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और हाइड्रोक्विनोलिन की बात करूंगा तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट? हाइड्रोक्विनोलिन, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय QH2, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय QH2। इन दो स्टेट्स का खेल है, इन दो स्टेट्स का खेल है, देखना।
ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, जस्ट लुक एट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ दिस इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल नेट, यहाँ क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, क्योंकि अगर मैं जीरो मानता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ कैसे निकालूंगा, x+2 इज नाउ जीरो, ओवरऑल चार्ज इज जीरो, राइट। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मतलब Q की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। यहाँ क्या कहूंगा, हाइड्रोजन 2 ऐड हुए हैं, ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो Q+2 इज जीरो, सो आई विल से दैट Q की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की कितनी होती है, +1, सो Q की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, यानी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जब एनोड की तरह प्रेजेंट होंगे, एट एनोड ये कैसी रिएक्शन देंगे देखना, एट एनोड, एट एनोड, एनोड, एनोड का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, यानी QH2 से किस में जाना, Q में जाना, QH2 से किस में जाना, Q में जाना, राइट, QH2 से Q में जाना, Q में जाएगा तो क्या करेगा, 2H पॉजिटिव को लिबरेट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को भी लिबरेट करेगा। दिस विल बी माई रिएक्शन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मतलब जितना अमाउंट इसका है उतना ही अमाउंट इसका भी होगा। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है आप लोगों की, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, पीटी यूज हुआ है क्योंकि सब लिक्विड है, तो पीटी के बाद किसको यूज करता है, क्या लिखता हूं, QH2 और Q, राइट, QH2 एंड Q में से हम लोग लिखेंगे, और फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, H पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस के अटैचमेंट या डिटैचमेंट से ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क पड़ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय रिप्रेजेंटेशन, PtQH2 H पॉजिटिव, PtQH2 H पॉजिटिव, राइट। देखना जरा ध्यान से, जब रिडक्शन की तरह यूज होगा, यानी एट कैथोड जब ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगी, तो वहां क्या होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा देखना, QH2 बना है बाय अटैचमेंट ऑफ H पॉजिटिव, सो PT को राइट साइड में रिप्रेजेंट करूंगा। PT की पोजीशन क्या बताएगी कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। देखिए रिडक्शन रिएक्शन के लिए क्या करता हूं, अप्लाई कर देता हूं नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो मतलब क्या लिखूंगा, E सेल, E हाफ सेल will be equal to E node half cell minus 2.303 RT by NF log of concentration of product, मतलब क्या, QH2 divided by concentration of reactant that is Q and H positive का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी, 2, n की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट की बात अब देखना जरा ध्यान से, इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर का मतलब क्या है, इक्विमोलर, इक्विमोलर लिया है मैंने, मतलब क्या है कि जितना अमाउंट QH2 का है उतना ही अमाउंट Q का है, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। बराबर कंसंट्रेशन है तो क्या करूं, एक दूसरे से कैंसिल कर दो, बस सिंपल, ठीक है। तो यहां क्या देखने को मिलेगा, देखना जरा ध्यान से, आई विल हैव E सेल विल बी इक्वल टू E नोड सेल हाफ सेल, E नोड हाफ सेल बेसिकली रिडक्शन की बात कर रहा हूं, तो रिडक्शन का मतलब क्या, H पॉजिटिव QH2 और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, H पॉजिटिव QH2 PT, राइट, माइनस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव का स्क्वायर। H पॉजिटिव को ऊपर ले जाओ, बाहर साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज E सेल विल बी इक्वल टू E नोड H पॉजिटिव QH2 PT, राइट, माइनस, इसको उल्टा करूंगा, माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2.303 बाय RT बाय 2F log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर।
2 को बाहर ले आओ, स्क्वायर पावर को बाहर ले आओ, तो क्या देखने को मिलेगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोड H पॉजिटिव QH2 PT प्लस 2 इंटू में 2.303 RT बाई 2F log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, राइट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2 से 2 कैंसिल। इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये सारी की सारी टर्म कौन सी, 2.303 RT बाई एफ विल बी 0.0591, और अगर ये 0.0591 हो गई तो क्या लिखूंगा, ई सेल will be equal to E node cell means H positive QH2 PT plus 0.0591 log of H positive। देखना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, E node H positive QH2 PT माइनस 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर, नेट प्लस ही आएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं। नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, pH कहलाती है, तो इसको क्या लिखूं, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज E H पॉजिटिव QH2 PT will be equal to E node H positive QH2 PT minus 0.0591 pH. That will be my equation. यहाँ ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस के अलावा जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ ई नोड वैल्यू जरूर होता है। ये ई नोड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई क्या? पीएच निकाल लोगे, पीएच निकाल लोगे अब तो बताओ फटाफट, पीएच निकाल लोगे कि नहीं? पीएच निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन कर देना। आपकी पिछली क्लासेस, पिछली कक्षाओं की नॉलेज चेक होगी, ठीक है। जो अभी पीछे कुछ क्लासेस गई हैं उनकी आपने उनका प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है वो चेक हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा मामला आपको लेना है। क्या मामला लेना है देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, एक सेल दूंगा उसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। क्या सेल है? वी हैव PT, वी हैव Cl2, वी हैव KCl, राइट, on anodic half, then we have KOH, then we have O2, then we have PT। देखो दो छोटी छोटी चीजों में मैं आपकी मदद कर देता हूं। क्या मदद कर देता हूं? ध्यान से सुन लेना इस बात को, बड़े ही ध्यान से सुनना। एक तो मैं बोल देता हूं कि गैस का प्रेशर, ऑल गैसेस आर एट 1 एटमॉस्फेयर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको रिकैप करा देता हूं जो मैंने पहले भी बताई थी, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन लोगे यूनिटी। लेने का मतलब क्या है? वैसे कांस्टेंट लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर दिखता वो 1 जैसा है तो इसीलिए बोल देते हैं कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड। यहाँ प्योर लिक्विड जनरली क्या होगा? वाटर। एक और हिंट दे दी है, इसकी कंसंट्रेशन क्या लेना? यूनिटी। इसको यूनिटी मानना है। लिख दो अब नर्स्ट इक्वेशन फटाफट।
जल्दी से। सेल इक्वेशन भी लिख दोगे तो भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपको याद है, कि आपको कुछ याद है। सेल रिप्रेजेंटेशंस कराए थे, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कराए थे, वहां बोला था कि ये 2-3 रिएक्शन भैया याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इसके लिए आपको नर्स्ट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, ये 2-3 चीजें मान करके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दीजिए अपनी अपनी कॉपी में। फिर मैं इसका अप्रोच बताता हूँ, फिर आप लोग इसको चेक कर लेना। फिर मैं इसका अप्रोच बताता हूँ, फिर आप लोग इसको चेक कर लेना। आपको इसके लिए बस नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। देखना, अब मैं करवाना शुरू कर देता हूं। एनोड पे कौन सा सिस्टम दिया गया है? एनोड पे आपको क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड दी गई है, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव। के पॉजिटिव से मुझे कोई लेन देन नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई मामला नहीं है, बस Cl 0 से -1 जा रही है। और ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है मतलब क्या? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर पे जाएगी। तो इसके लिए एनोड की रिएक्शन क्या लिख दोगे? एनोड ये है तो एनोड की रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लोअर टू हायर जाना, मतलब Cl नेगेटिव Cl2 बनाएगा। मतलब Cl नेगेटिव क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा, या फिर मैं कहूं 2Cl नेगेटिव Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। ये आपकी रिएक्शन होगी कहां? एनोड पे। कहां रिएक्शन होगी आपकी? एनोड पे रिएक्शन होगी। अच्छा, O2 वाले में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें वाटर आपको दिखाई नहीं देता रिप्रेजेंटेशन में, पर रिएक्शन में जरूर दिखेगा। O2 कैथोड पे है, यानी रिडक्शन हाफ की रिएक्शन लिखनी बताई थी मैंने आपको। O2 के साथ आपको वाटर जरूर दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको पता है ये 4 इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है, याद करना और क्यों होता है, कैसे होता है, ये बना करके दिखाया था। और जरा ध्यान से देखना है क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा। दिस विल गिव द OH नेगेटिव फॉर्मेशन। 4 OH नेगेटिव बनेंगे। रिएक्शन क्या होगी? O2 plus 2H2O plus 4 electron will give me 4 OH negative. This will be reaction at cathode. ये कैथोड की रिएक्शन होगी। कैथोड देखना, एनोड में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, कैथोड में दिख रहे हैं 4। मुझे अगर सेल रिएक्शन निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करना चाहूंगा? 0 करना चाहूंगा। तो क्या करता हूं? इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट कोई चेंज नहीं आया। यानी क्या लिखूंगा? 4Cl नेगेटिव जो है वो क्या देंगे? 2Cl2 देंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा कर दूं बस, और तो कुछ नहीं। और अब इन दोनों रिएक्शन को उठा करके ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इन रिएक्शंस को ऐड करने जाओगे, 4Cl नेगेटिव गिविंग मी 2Cl2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इनको ऐड कर दोगे क्या आ जाएगी? सेल रिएक्शन आ जाएगी। सेल रिएक्शन आ गई तो आधा से ज्यादा खेल खत्म। सेल रिएक्शन के बाद तो नर्स लिखने में है ही क्या? E is equal to E naught minus 2.303 RT over NF log of concentration of product divided by reactant raised to the stoichiometric coefficient। बस वो बच्चों वाला काम है। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, राइट? तो रिएक्शन क्या बनी? रिएक्शन बनी जी O2 प्लस 2H2O प्लस 4Cl नेगेटिव गिविंग मी 4OH नेगेटिव प्लस 2Cl2। देखना, मैंने कहा ऑल गैसेस को 1 मान लो ताकि आपको इक्वेशन लिखने में थोड़ा सहूलियत हो जाए। इसका प्रेशर 1, ये गैस है, O2 तो गैस होती है, Cl2 तो गैस होती है, वाटर प्योर लिक्विड होता है, वाटर प्योर लिक्विड है मतलब इसकी कंसंट्रेशन 1 मान लोगे। तो सारा खेल बच गया किसका? रिएक्टेंट साइड में सिर्फ Cl नेगेटिव का और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ OH नेगेटिव का। तो जब नर्स्ट लिखने जाऊंगा तो क्या कहूंगा? E सेल विल बी इक्वल टू E नोड सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। N की वैल्यू कितनी? N की वैल्यू 4। फाइनल में 4 से 4 कैंसिल किया ना, N की वैल्यू 4। एक साइकिल में 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे कम से कम, पूरा कंप्लीट 1 साइकिल के लिए। मल्टीप्लाइड बाय F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था आपका? OH नेगेटिव रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4 है जी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cl नेगेटिव था ना, रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4 है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E नोड सेल माइनस 2.303 RT बाय 4F log ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय Cl नेगेटिव की पावर 4। सारे की पावर 4 ले ली, 4 को पकड़ के बाहर ले आओ, क्या आ जाएगा? E नोड सेल माइनस 4 इंटू में 2.303 RT बाय F
4f log of concentration of OH negative divided by concentration of Cl negative। ये भी आप लिख सकते हो। 4 से 4 को कैंसिल कर दो, यानी क्या आ गया, E cell will be equal to E node cell माइनस अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो इसको लिख सकता हूं 0.0591 और log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। E नोड किसके बराबर होगा, E नोड सेल, दिस विल बी E नोड राइट माइनस E नोड लेफ्ट। यहां स्टोइकियोमेट्री का कोई लेन देन होता नहीं है क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। E नोड राइट, राइट क्या है मेरे पास, राइट तो मेरे पास है जी E नोड ऑफ Cl, रिडक्शन की टर्म में लिखता हूं हायर टू लोअर Cl2 Cl नेगेटिव Pt। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है, ये भी रिडक्शन की टर्म में लिखता हूं। ये क्या करूंगा, E नोड ऑफ OH नेगेटिव O2 Pt। दोनों रिडक्शन लेने हैं, दोनों रिडक्शन लेने हैं, बस ये वैल्यूज दी हो तो पुट कर देना और ई सेल निकाल लेना।